नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मेरा सुझाव है कि जीवन में अगर आपको कभी भी गुरु बनाने की प्रेरणा जागृत हो तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बनाएं। मेरा अनुभव है उन जैसा गुरु कोई नहीं। अब आज सुबह की बात ले लीजिए। जो कुछ मैं इस वीडियो में बोलता हूँ ये सब उन्हीं की प्रेरणा से आता है। तो आज वो मुझे समझाने लगे कि देखो तुम पृथ्वी तत्व हो, पृथ्वी जैसी है वैसे ही तुम हो, पिंड हो, पिंड। पृथ्वी की तरह से तुम भी एक पिंड हो। और जैसे पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के रूप में तुम लोगों ने बना रखी है, ऐसे ही अपने इस पिंड रूपी शरीर में रेखाएं बनाओ, काल्पनिक रेखाएं। 7 रेखाएं हॉरिजेंटल होंगी। हॉरिजेंटल मीन्स पृथ्वी की सतह के समानांतर, और कुछ रेखाएं ऊपर की ओर होंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है 7, उनके जो सेंटर की लाइन है जो तुम्हारे हार्ट के पास से गुजरेगी, और इसके नीचे 3 लाइन होंगी और इसके ऊपर भी 3 लाइन होंगी। जो बॉटम लाइन काल्पनिक होगी, हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो बॉटम लाइन काल्पनिक होगी वो तुम्हारे मूलाधार से निकलेगी, से टच करती हुई जाएगी। जो तुम्हारा बॉटम है उसके टच होकर जाएगी। और जो टॉप मोस्ट लाइन है वो तुम्हारे सिर के ऊपर से टच होकर जाएंगे। और इन दोनों के बीच में दो लाइन और होंगी, तो ये टोटल मिला के 7 लाइन होंगी। और 8वीं लाइन जो है वो जो शरीर सिर को टच करती हुई लाइन जा रही है उसके ऊपर होगी। ये कल्पना में है, क्योंकि पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर बनाए गए हैं वो भी सब काल्पनिक रेखाएं हैं। उनमें भी एक भूमध्य रेखा होती है, उसी के समानांतर जो तुम्हारे दिल हार्ट के पास रेखा निकल के जाएगी वो भूमध्य रेखा टाइप की होगी, सेंट्रल लाइन। और जो वर्टिकल लाइंस हैं जो शरीर के ऊपर होकर जाएंगे, तो इनको हमारे योगा शास्त्र में नाड़ी नाम से पुकारा गया। नाड़ियाँ, नाड़ी शब्द बहुत आती है, लोग सुनते हैं कि नाड़ियाँ, नाड़ी वो नाड़ी नहीं जो नब्ज देखते हैं लोग बाग, इनको नाड़ी कही जाती हैं। और जहाँ पर ये सब लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल, आपको इन्हें समझना हो तो अपने सामने एक ग्लोब ले लीजिए, पृथ्वी का जो ग्लोब होता है। और ये जो लाइंस हैं ये पृथ्वी के किसी भी पॉइंट को पिन पॉइंट करने के लिए होती हैं कि भाई ये पॉइंट यहाँ पर है। तो ऐसे ही अपने शरीर को, जो पिंड स्वरूप है, जो पृथ्वी स्वरूप है, उसको इन लाइन में डिवाइड कर दीजिए, 7 हॉरिजेंटल लाइन और लगभग 7 ही वर्टिकल लाइन। और इनके जो क्रॉस पॉइंट्स हैं, नोड्स जो है, जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी, वो नोड्स रूप में है। तो ये तुम्हारे शरीर का नाड़ियों का स्ट्रक्चर है। लगभग 108 नोड होंगे। इसीलिए जो हमारी माला होती है नाम जप की, उसमें 108 मन के होते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर में इस तरह के 108 नोड हैं। अब जो ये हमारे शरीर को पृथ्वी स्वरूप मानते हुए, जैसे पृथ्वी पर रेखाएं काल्पनिक, ऐसे ही हमने अपनी काल्पनिक रेखाएं बना ली। अब प्रभु जी कहते हैं
ये एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब आप फोकस करिए अपने ध्यान पर। ध्यान हमारी शक्ति है। एक शब्द है शिव शक्ति, जो हम बाद में कभी करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल अपनी शक्ति पर बात करते हैं। ध्यान ही हमारी शक्ति है और ये शक्ति हर समय इधर उधर छितरी रहती है। इतनी इवेंट्स हमारे आसपास गुजर रहे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतने लोगों से हम मिलते हैं, तो हमारे ध्यान की जो हमारी शक्ति है हर समय बिखरी हुई रहती है, छितराई हुई रहती है, किसी पॉइंट पर एकत्रित नहीं होती, पिन पॉइंट नहीं होती। तो इस आध्यात्मिक साधना का जो एक प्राइमरी मकसद है वो ध्यान के द्वारा अपनी इस बिखरी हुई शक्ति को धीरे धीरे करके नैरो डाउन करते हुए लेजर बीम की तरह से बना लेना और इस शक्ति को अपने जो नोट्स हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, इन नोट्स पे फोकस करना। अब हम जब ये सब स्टडी करेंगे, जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा जो शक्ति है वो किस लेवल पे घूम रही है। एकदम बॉटम लेवल पे भी हो सकती है, बॉटम लाइन पर भी, उससे थोड़ी ऊपर 2 लाइन बॉटम लाइन होती है और एक ऊपर सेकंड लाइन होती है। इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं और इसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। तो वो इन दोनों चक्रों में रह सकती है। ये दोनों लाइन बहुत बॉटम लेवल की है। उनके ऊपर एक और लाइन है जो हमारे स्टमक से निकलती है। तो ये 3 लाइन है। ये तीनों लाइन कॉमन है सभी प्राणियों में। शक्ति की ये 3 लाइंस या शक्ति की तीनों ये जो रेखाएं हैं, ये सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। सबको भूख भी लगती है, सबको मैथुन की इच्छा भी होती है और सब मल मूत्र का विसर्जन भी करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल लाइन है, जो हमारे हार्ट से जाती है, जो कुछ भूमध्य रेखा जैसी है, वो रेखा हमको और एनिमल से अलग करती है। उस रेखा से नीचे की जो रेखाएं हैं, जो शक्तियां हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, हम ऑर्बिट्स नाम दे देते हैं, वो सब में कॉमन है। लेकिन जो सेंट्रल ऑर्बिट है, जो हमारे हार्ट से गुजरता है, वो वही डिवाइडिंग लाइन है। इस सेंट्रल ऑर्बिट पे या उसके ऊपर के जितने ऑर्बिट हैं, जो मानव शरीर विशेष के लिए हैं, यहीं से हम और अन्य प्राणियों से थोड़ा अलग होते हैं सेंट्रल लाइन से। और हमारा जो ध्यान है, हमको अपना अपना ध्यान सब आदमी अपने हिसाब से देख सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा रहता है। लेकिन अधिकांशतः मानव समाज के लोगों के ध्यान शक्तियाँ ये निचली ऑर्बिट्स तक ही सीमित रहती हैं। हार्ट के बाद की लाइन की ऊपर जाने की जो शक्ति है वो कम लोगों में पाई जाती है। शनै शनै जितनी हमारी ध्यान की शक्ति ऊपर उठती जाती है, उतना ही वो कठिन होती जाती है, शक्तिशाली भी होती जाती है, लेकिन उस ऑर्बिट्स तक पहुंचना भी उतना ही कठिन होता जाता है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पिन पॉइंट करें। पहली बात, अपने ध्यान को देखें। ध्यान मीन्स हमारी शक्ति अभी कहाँ बिखर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या सोच रही है। दिस पार्ट ऑफ मेडिटेशन। फिर जैसे हमने कहा कि ये बॉटम की 3 लाइन है जो एनिमल ओरिएंटेड है, मतलब उनके अंदर उनकी सत्वस्त क्रियाएँ अन्य जीवों की तरह ही होती हैं। यहाँ पर जब तक हमारा ध्यान इन तीनों पर रहता है, हम में और किसी और एनिमल में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन जब हमारी ध्यान, हमारी शक्ति इन 3 लाइन से, 3 ऑर्बिट से ऊपर उठना शुरू होती है, तो हम मानव जीवन की जो शक्ति है वहाँ तक पहुँचते हैं। और इस सेंट्रल लाइन से ऊपर उठने वाली लाइन जो है वो और दुष्कर होती जाती है। वहाँ तक पहुँचना और दुष्कर होता जाता है। तो
कल हम जो चर्चा कर रहे थे ना, अष्टम पुत्र भगवान श्री कृष्ण का अष्टम ऑर्बिट, अष्टम ऑर्बिट तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो वो ब्रह्म है। थोड़ा सा फिजिक्स ले लेते हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। हर एटम का अपना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन करंट जिसमें फ्लो करता है, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, तार बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब तक एटम से बंधा रहता है वो उस एटम का पार्ट होता है, लेकिन जब वो उस एटम से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, तो वो कंडक्टर में फ्री मूव करता है। इसी तरह से जो साधक है, जो व्यक्ति साधना कर रहा है या ईश्वर की तरफ इसकी विचार जाना चाहते हैं, वो सप्तम भाव में पहुंच के, सप्तम ऑर्बिट में पहुंच जाता है जब, तो उसको ब्रह्म में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। और सप्तम चक्र के ऊपर जो सप्तम ऑर्बिट है उसके ऊपर ब्रह्म रूप का कंडक्टर है, जहाँ पर समस्त आत्माएं, समस्त सोल, समस्त शक्तियाँ विचरण करती रहती हैं। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, कृष्ण स्वरूप है। उस तक पहुँचना ही हमारे जीवन की प्रयत्न होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि हम जो भी साधना करें ऊपर जाने के लिए करें। हमारी गति ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए। और हर समस्त साधना का यही अंतिम परिणाम है। वहीं तक पहुंचने के बाद जब हम ब्रह्म में पहुंच जाती है हमारी शक्ति, तो बहुत से चमत्कार भी लोग कहते हैं होते हैं, और होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वरीय जितने चमत्कार हैं, दैवी जितने चमत्कार हैं, वो तभी हो पाते हैं जब हमारी शक्ति ब्रह्म में पहुंच गई है, ब्रह्म तक जाने की क्षमता उसने हासिल कर ली है। और बहुत से भी थोड़े बहुत छोटे मोटे चमत्कार तो दुनिया में बहुत लोग दिखा लेते हैं, तंत्र विद्या के चमत्कार, जादुई शक्ति के चमत्कार, लेकिन ये सब 7 ऑर्बिट में ही गुजरते हैं। ऊपर जाने के बाद, अष्टम ऑर्बिट में पहुंच जाने के बाद, अष्टम ऑर्बिट मीन्स ब्रह्म में पहुंच जाने के बाद फिर ना चमत्कार की कोई आकांक्षा रहती है, ना आप चमत्कार करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन कुछ संत हैं जैसे जिनके बारे में सुना जाता है कि बहुत ही चमत्कारी प्रभाव थे, व्यक्तित्व थे उनके। साईं बाबा भी लोग बहुत पूजते हैं, एक नीम करौरी वाले बाबा भी, उनका भी बहुत उल्लेख होता है कि वो भी बहुत चमत्कार करते थे, होते थे उनके साथ। और भी कुछ लोगों को मैंने सुना है, देखा है, जाना है। तो ये चमत्कारिक शक्तियाँ हमारे अंदर प्राप्त हो जाती हैं। और भगवान कृष्ण का गुरु रूप में इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अलावा उनके अंदर एक खासियत है, एक वो तो सर्वज्ञाता भी हैं, सर्वज्ञानी भी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता रहता है। और उनके अंदर कोई संसारी मायावी लालच भी है नहीं, वो सिर्फ हमारा हित ही चाहते हैं। हमसे उन्हें कुछ चाहिए नहीं, हम उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते। उनको बस यही इच्छा रहती है कि हम अपना भी कल्याण करें और दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील रहें, क्योंकि भगवान खुद दूसरों के कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो भगवान कृष्ण का ये व्यक्तित्व है, ये उनकी शिक्षाएं हैं। गीता, श्रीमद् भगवद गीता उनके ज्ञान की जो धारा है, भागवत उनके चरित्र हैं। और प्रभु श्री कृष्ण का हर चरित्र, हर कथा हमको एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है, एक ज्ञान देती है। और वो ज्ञान पाना, उस ज्ञान को समझ पाना, इस पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान, हमारी चेतना शक्ति, हमारे शरीर की जो 7 ऑर्बिट्स हमने डिफाइन कर दी हैं, बांटी हैं, काल्पनिक रेखाएं जो हमने खींची हैं, उनमें से किस रेखा पर वो विचरण कर रहा है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है 7, उनमें हमारा ध्यान कहीं भी जा सकता है, और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे ध्यान की ऊर्ध्वगामी गति को बताता है। और हमको अपने ध्यान को
इन सप्त रेखाओं में घुमाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो इनके क्रॉस पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उन पर केंद्रित करने की चेष्टा करनी चाहिए। और आप पाएंगे कि जब आप उन रेखाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जो ध्यान का भटकन है, जो आपका ध्यान उधर भागता है, वो एकदम कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। आपके विचार समूह थम जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये नोट्स और ये इनकी जो बताई गई हैं काल्पनिक रेखाएं, वो ये बताने के लिए हैं कि जब आप उन पर ध्यान दोगे तो आपके विचारों की भटकन थम जाएगी, आपका ध्यान सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। और ध्यान सिद्ध हो जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में हम लोग बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में व्यस्त रहते हैं जो अनावश्यक है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जीवन तो जानी है, समय की धारा है, निकल जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, रुकती तो है नहीं। बेटर है हम जीते ज़िंदगी अपनी आपको कुछ सुधारने की चेष्टा करें, समझने की चेष्टा करें और जीवन को सुखी बनाने की चेष्टा करें, जीवन का मकसद हासिल करें। हमने अगर मानव जीवन लिया है तो उसका भरपूर उपयोग करते हुए अपनी चेतना शक्ति को, अपनी शक्ति को निरंतर ऊर्ध्वगामी बनाएं। यही प्रभु की इच्छा भी है और मेरी भी ये आपको सलाह है। आप ऐसा कोशिश करें, भला होगा, बहुत आनंद आएगा। आपको आनंद ही नहीं आएगा, आप तीनों तापों से मुक्ति भी होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रभु की तरफ जाते जाएंगे आपके बहुत से कष्ट स्वतः ही नष्ट होते जाएंगे। इस सबमिशन के साथ विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे।